सबको जय मसीह की। ये हम शो में हैं, गवाह हूँ है इस शो का नाम, और मैं आपका होस्ट हूँ मैक्स। आ, एक नया एपिसोड है, हिंदी में कर रहे हैं। हमारा साथ जसपाल भाई हैं, तो वो मसीह मसीह का बिलीव करते हैं, और उनके साथ हम समय बिता के उनका टेस्टिमनी और उनका लाइफ एक्सपीरियंसेस हम सुनने वाले हैं, जो हमें बहुत उत्साह करेगा और हमें विश्वास में बढ़ाएगा। और मैं वो अच्छा दोस्त है, कुछ साल से मैं जानता हूँ, तो हम उनको स्वागत करेंगे। जसपाल जी, स्वागत है शो शो में। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ठीक है, पहला सवाल आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपका जीवन मसीह को जानने से पहले कैसा था? आपको उस समय कैसा सोच था, परमेश्वर कौन है, ये जीवन का मतलब क्या है, उसके बारे में क्या आइडिया था मसीह को जानने से? मेरी जो मसीह के आने में पहले की लाइफ थी, वो बहुत एक तरह से समझो के भयानक थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी आंख खोली तो मेरी पूरी बॉडी पे ना ये बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े फोड़े बोल सकते थे, बहुत बड़ी बड़ी पूरा फैंसिया था, और मैं राख में पड़ा हुआ था। तो अच्छा। उसके बाद जब 6 क्लास में पहुंचा, तो उसके बाद क्या था कि फिर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। तो उसमें भी काफी कुछ, उसमें भी मतलब मैं हॉस्पिटल में गुजारा। तो एक बचपन से ही एक अपनी लाइफ के प्रति कि क्या मेरी लाइफ है कि मैं इतना बीमार हूँ। जब 10th क्लास में गया तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। तो अपनी लाइफ से जो मैं था कि मैं एक तरह से पक चुका था। हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टरों ने बोला कि भाई इसको ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, बट हम दवा के साथ ठीक हो सकता है। तो 16 साल तक की एज तक, उसके बाद एक और प्रॉब्लम ज्वाइन हो गई, क्योंकि छोटी उम्र में इतनी दवा खाने के बावजूद तो मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल तंग था, परेशान था। तो ये तो थी बीमारी की वजह से। दूसरा, घर में भी ऐसा लड़ाई झगड़ा क्लेश था कि एक परिवार का प्यार क्या होता है वो नहीं पता। कि ये समझ लो कि घर में भी सौतेले बच्चों से भी भयंकर हालात होते थे। मेरे माँ बाप अपने हैं, तो जब पर इतना पता कि परमेश्वर का वचन मेरे पास 6 क्लास में जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे पास छोटी बाइबल आई, और उसको मैंने 15-20 बार पढ़ा। और मुझे बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। हर तरह की बुक्स में पढ़ता था। कई बाहर से भी मेरे एक साथी थे, तो वो भी बुक्स पढ़ते थे। तो ऐसे मतलब मैं बिलीव करता था। तो अच्छा। दूसरा ये भी था कि बीच में मैं नास्तिक भी बन गया। कोई प्रभु नाम की चीज ही नहीं है, मैं वो भी छोड़। तो एक समय ऐसा आया कि फिर शादी हुई, बच्चे हुए, इतनी बुरी हालत में चला गया कि समझ लो कि सुसाइड करने के लिए जा रहा था। अच्छा। ऐसा था मेरा। तो अच्छा, फिर ये बताइए, ये था कि जैसे आपने बोले आपके पास एक छोटा बाइबल था जब आप शायद स्कूल पढ़ रहे होंगे, आपको वो बाइबल कैसे मिला? और मतलब उस समय आपका शायद धर्म आपका सिखिज्म था, उसमें उसका जीवन कैसा था? जो हमारा मंदिर रहता ना बड़ा, तो हम लोग डेली वहां जाते थे। बेसिकली मैं हर जगह पे जाता था, मतलब मंदिर, गुरुद्वारा। पर चर्च को मैं नफरत करता था, बाइबल को नफरत करता था। बाइबल पढ़ी मैंने जस्ट 6 क्लास में, एक बच्चे के रूप में मैंने पढ़ी। स्कूल में पास्टर लोग आए थे, उन्होंने स्कूल में बांटी थी, तो वहां से मुझे वो बाइबल मिली थी। और बाकी चर्च को छोड़ के मैं सभी जगह पर जाता था। इससे अच्छा। मुझे बचपन से ही नफरत थी। ओके। और ठीक है, तो आपको पहले बार कौन मसीह के बारे में, आपने बाइबल तो पढ़े हैं, यीशु के बारे में जानते होंगे, मगर फिर भी उसके बावजूद आपका चर्च के ऊपर विरोध था, नफरत था, और कौन आपको पहले बार यीशु के बारे में और सुसमाचार बांटा आपको, और कैसा लगा उस समय? मैं कंपनी में काम करता था। एक्चुअल में रियल में अगर मेरी लाइफ में सबसे पहला अगर वो आया है तो वो है मेरी वाइफ। क्योंकि एक टाइम में ऐसी सिचुएशन में हम लोग आ गए थे कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। ऐसे बैठा सोच ही रहा था
क्योंकि इतनी सिचुएशन, मेरी वाइफ बीमार थी, मेरा घर बार जॉब सब कुछ चला गया, मेरी बेटी भी बीमार थी, कोई हल नहीं हो रहा था, कोई ठीक नहीं हो रहा था। हम लोगों ने अपने जितने भी एरिया के आसपास के हॉस्पिटल थे, सब लोगों को दिखाया पर ठीक नहीं हो रहे थे। तो मुझे इतना पता था कि मेरी वाइफ जो है, उसका परिवार जो है चर्च में जाता है, पर फिर भी मेरे हाथ से बाइबल के 4 टुकड़े होते थे, मैं नफरत करता था। पर मैंने अपने वो जाते थे कभी कभी, मैंने उनको कोई मना नहीं किया, क्योंकि पर लास्ट टाइम जब प्रभु ने मेरी लाइफ में एंट्री किया, तो ये समझ लो कि मैं सुसाइड कहाँ करूँ वो सोच रहा था। जस्ट 10 मिनट पहले मेरी वाइफ मेरे पीछे आई और उसने एक ही शब्द कहा, कल संडे है, क्यों ना हम लोग चर्च में चले, क्योंकि उसको भी सारी सिचुएशन पता। तो मैंने कहा, फिर एकदम से जैसे मेरी यादों की लड़ी टूट सी गई, और फिर हम लोग, मैंने कहा ठीक है। अब मेरे मन में पता सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैंने अच्छी रीति से ना देखा, क्योंकि चर्च को छोड़ा, जिस भक्ति बोल सकते हैं हम लोग, जिस श्रद्धा से, जिस आशा से, विश्वास से मैंने सबको माना, जांचा परखा, पर अंत के टाइम में मेरे साथ कोई भी नहीं था, दिल में पीस नहीं था। मैंने कहा सुसाइड तो कभी भी कर सकते हैं, जाने से पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं, कल को ये तो नहीं रहेगा कि मैंने मौका नहीं दिया। बस हम लोग फिर नेक्स्ट डे संडे गए, चर्च में गए, और यहाँ पर मेरी वाइफ और उनकी फैमिली जाती थी, तो वहां पर गए। पास्टर ने 4 घंटे बिताए मेरे ऊपर, और मैंने उसको एक ही बात बोली कि पास्टर मुझे नहीं पता आपने क्या बोला क्या नहीं, है ना। और तो मैंने कहा ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ, बस क्योंकि मूर्ति कोई वगैरह तो नहीं थी, यीशु मसीह की। तो मैंने एक ही निर्णय लिया कि पास्टर मैं हर संडे आऊंगा, और संडे के दिन मैं फास्टिंग रखा करूंगा और तेरा वचन सुनूंगा। तो ये था, इस तरह से, मतलब वाइफ के कहने पे, उसके एक शब्द कहने से, क्यों ना चर्च में चले, तो मेन मैं वहां से विश्वास लिया। अच्छा, बहुत मतलब आपने पास्टर से मिले वो पहला सर्विस में, और उसी समय आपका विश्वास आया वो समय। और आपका वाइफ ने आपके साथ कभी सुसमाचार बांटने का कोशिश नहीं किया घर पे, बाहर, कभी बातचीत में बाइबल के बाद कुछ बोले उन्होंने? हमारा, क्योंकि एक्चुअल में जो मेरी वाइफ और उनकी फैमिली थी, वो भी पूरी रीति से प्रभु को नहीं जानते थे। जैसे हम दूसरे जगह पर जाते हैं वो वैसे ही, पर वो बचपन से बाइबल पढ़ते थे। एक तो एक था कि वो बिल्कुल एक सिंपल लड़की है, सिंपल है, गांव में, मतलब घर में ही रहना, वो इतना बाहर अंदर नहीं जाती थी। तो ये था मेन कि वो, उसने कभी, क्योंकि हमारे घर का माहौल इतना डरावना था कि मैं खुद नहीं बोल पाता था, तो वो क्या बोलेगी। तो कई बार उसका भाई जाता चर्च में, तो कभी कभार मुझे लेकर जाता, पर जस्ट एक रिश्तेदारी की वजह से मैं जाता, पर वो ऐसी अच्छा। वो बात नहीं थी कि मैं जाऊँ। ओके। तो तो आपने जब पास्टर जी से उधर वचन सुने होंगे, और आप शायद आपको भी कुछ सवाल हुआ होगा, अगर 4 घंटे बिताए काफी बातचीत हुआ होगा, और वो सवाल का शायद वो बाइबल से जवाब दे रहे होंगे, तो कौन सा चीज आपको छुआ बाइबल से, नहीं तो सुसमाचार से, कि आपको आप विश्वास, मतलब किस चीज को देख के समझ के आपको आया? जैसे मतलब उसका एक दिन पहले तक आप मसीह को विश्वास नहीं कर रहे थे, उस दिन वो 4 घंटे का बातचीत और प्रचार में कौन सा चीज आपका मन को छुआ और सच्चा दिखाया आपको? आपको ऐसा लगा हाँ यही सच्चाई है, यही यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है? वो कैसे हुआ? सच पूछो तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट एक चीज थी कि मुझे रोका, कि मुझे रुकना चाहिए। हम्म। मास्टर ने, मेरे सवाल थे बाइबल से, बहुत सारे सवाल थे, वो दे रहे थे, पर मुझे एक भी याद नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से इतना ही टूटा हुआ था। क्योंकि मैं जो था, जल्दी बोलते ना कि इतना मजबूत था अपने आप में कि जल्दी टूटने वाला नहीं था, और उस समय मैं बिल्कुल टूट चुका था। तो मैंने कहा कि पास्टर अगर मेरे ऊपर, मैंने इसलिए रुका, इसलिए मैंने किया कि वो इतना मेरे ऊपर दबाव, मतलब इतना मेरे साथ टाइम बता रहा था, कुछ तो होगा इसमें। और उसने जो भी बोला मुझे समझ में नहीं था, बस मेरे मन में एक था कि मुझे एक बार मतलब आना चाहिए चर्च में। तो बस वो एक विश्वास लेकर ही मैं चर्च में आने लगा। तो फिर जब भी हम लोग, सबसे ज्यादा उस चर्च में क्या था, सबसे ज्यादा 65-70 किलोमीटर आते थे चर्च में।
तो ये बाइबल भी मैंने नहीं लिया था। मैं सिर्फ इस बेस पे आता था कि ना तो उसकी कोई मूर्ति है, क्योंकि मेरे मन में वही घूम रहा था ना कि माथा टेकना है, पैसा देना है। ये मैंने कहा इसका तो कोई वो फोटो वगैरह भी नहीं है, क्या करूं। बस मैं पीछे आता और पीछे बैठ जाता, बाद में आता, मतलब लास्ट में आता और पीछे बैठ जाते। पास्टर भी बस जस्ट हेलो हाय करते और फिर हम पीछे से ही निकल जाते। तो 6 महीने तक हमारा ऐसे चलाता रहा। तो 6 महीने तक मैंने बाइबल भी नहीं लिया, जो वो बोलता, पर हाँ जो वो बोलता तो वचन मेरी लाइफ में, मतलब मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा। तो मेन जो मेरा बाइबल की तरफ में मेन अट्रैक्ट हुआ क्या था कि मैं वचन को सुनता था और सुनने का मुझे अच्छा लगता था। तो फिर 6 महीने में क्या हुआ, मेरे एक दोस्त की शादी थी। मैंने ये पक्का कमिटमेंट किया हुआ था कि संडे के दिन फास्टिंग रखना है और चर्च जाना है, कुछ भी हो जाए वो मिस नहीं करना। तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये संडे वाला परमेश्वर है और संडे के दिन मैं पूरी रीति से उनको देता। तो जो मेरा लाइफ परिवर्तन हुआ 6 महीने के बाद, मेरे दोस्त की शादी थी पंजाब से हिमाचल, पंजाब में थे हम लोग, तो हिमाचल में मेरे दोस्त की शादी थी। तो उसने बोला कि जसपाल अगर तू आएगा तो शादी करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्योंकि हिमाचल में मेरा दोस्त था, वो पूरा मतलब पूरा गांव मेरा रिस्पेक्ट करता, प्रेम करता था मुझसे। तो सैटरडे शाम को मैं चंडीगढ़ की बस बैठा और संडे को दूसरे दिन मुझे पहुंचना था। तो अब रात के 12 बजे मैंने फास्टिंग को रख लिया। मैंने रात को सुबह 9 बजे, संडे को सुबह 9 बजे मैंने बोला परमेश्वर मैंने फास्टिंग को रख लिया, पर मेरी मजबूरी है कि मैं तेरी चर्च में नहीं आ पाया, काश मैं पंजाब में होता और तेरा वचन सुनता हूँ। बस मैंने ये प्रार्थना कर ही रहा था अपने मन में, मतलब अपने मन में क्या था, परमेश्वर को मैं बोलता रहता था। तो सडनली क्या हुआ, जब मैंने ये इच्छा जाहिर की कि परमेश्वर मैं तेरा वचन सुनता, तो सडनली क्या है, बस रुकी। बस रुकते ही एक पर्सन चढ़ा, बाइबल ली उसने और मेरे सामने बाइबल खोली। मुझे नहीं पता उस बाइबल में से, भजन संहिता में से, साम्स में से मैंने क्या पढ़ा कि मेरा एकदम से माइंड चकरा गया। जिस दिन मैं पहले दिन गया था, 4 घंटे पास्टर ने मेरे साथ बिताए थे, वो उस टाइम से लेके अब बस में बैठने तक, उस वचन को पढ़ने तक मेरे माइंड में सारी बातें आने लगी कि 1.5 महीने के अंदर मेरी वाइफ ठीक हो गई, बिल्कुल मेरी बेटी ठीक हो गई, और मुझे जो भी जॉब चाहिए थी, जितनी मतलब जरूरत चाहिए थी, मुझे सब कुछ परमेश्वर ने दिया। एक ही मन में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए। तो 1 हफ्ते के बाद हम लोग, मैं वहां पर शादी में तो था पर मेरा मन नहीं था, पर उसके बाद मैंने आके बाइबल लिया और बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरा इस तरह मैं बाइबल पढ़ने लगा। और एक तो आप जैसे सुसाइड के बारे में बोल रहे थे, सुसाइड तो सही नहीं है जो, मगर ये वो सुनने समय मुझे ये याद आया, जो साधु सुंदर सिंह उनका टेस्टिमनी याद आया। वो भी मतलब ऐसा प्रार्थना किए थे परमेश्वर को कि अगर आप मुझे आप सच्चा नहीं है, आप मुझे अपने आप को दिखाओगे नहीं, मैं मरने वाला हूँ, कल सुबह मरने वाला हूँ। लुधियाना एक्सप्रेस में सुबह शायद 5, 5:30 बजे वो ट्रेन जाता होगा, मगर उस दिन रात में उनका परमेश्वर का, मतलब यीशु मसीह का प्रकट हुआ, एनकाउंटर हुआ। और ये भी अद्भुत था कि आपने जैसे प्रार्थना की है, किसी ने बस में चढ़े, आपने पढ़े, वचन पढ़े, और परमेश्वर आपका मन में एक कार्य कर रहा है कि परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता ना, हम हमारा इच्छा से करना चाहते हैं। और कितना कितना धीरज वाले, कितना पेशेंट है, कितना समय देते हैं हमारे लिए, मौका देते हैं, अलग अलग मौका देते हैं। अच्छा, जसपाल जी, आप ये बता सकते हैं कि ठीक है, आप अपने हंसी में आए, चर्च जाने लगे, उपवास करने लगे संडे में, और धीरे धीरे वचन पढ़ रहे हैं, तो आपका परिवार में लोग हैं, आपका फ्रेंड्स है उधर, आपका रिलेटिव्स है पंजाब में और कोई और जगह पे, वो भी सुने होंगे जसपाल आजकल चर्च में जा रहा है, तो वो क्या बोल रहे थे? वो आपके विरुद्ध आए, कुछ इश्यू हुआ उसके वजह से? हाँ, ये है कि उसके बाद जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो बाइबल से एक तरह से लगाव हो गया कि फिर हम लोग अपने
कि मेरे पापा पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, पहले हम लोग वहीं पर रहते थे। तो जब वहां पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिस रूम में मैं रहता था वहां पर मतलब एक सुनसान एरिया में रहता था, जैसे पुराने टाइम पे होते हैं ना, वो अंग्रेजों के टाइम के और अच्छा रेजिडेंस, तो वहां पर रहते थे। वहां पर मेरे बेड के ऊपर सांप ऐसे घूमते रहते, नॉर्मल था हम लोगों के लिए वो साहब, बातें। अच्छा। तो उस डर में, हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में से मैं बाहर निकला था। तो फिर हम लोग अपने गांव में आकर रहने लगे, क्योंकि हमारी, मेरे और मेरी वाइफ के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, पर हमारी फैमिली की वजह से हमारे बीच में सुसाइड तक की सिचुएशन आ गई थी। हम्म। तो वो चीज था। उसके बाद जब हम लोग अपने गांव में आए, हमारे गांव में सिर्फ एक फैमिली थी जो प्रभु पर विश्वास करती थी, सिर्फ वो विश्वासी थी। और उनकी टेस्टिमनी भी ऐसा हुआ कि उनका एक लड़का जो था करंट लगने से मर गया। हम्म। तो हमारे गांव के लोगों ने उस परिवार के ऊपर मतलब उंगली उठाई कि तुम तो प्रभु को मानते हो, तो तुम्हारे बेटे की ऐसी मृत्यु क्यों हुई, ये वो। अभी वो तो नेचुरल है कि नहीं? अब क्योंकि हमारे पास माइंड है हम लोग, वो अलग बात है। तो मतलब एक पूरा माहौल खराब था। तो जब हम विश्वास में गए, तो हमारा गांव ऐसा है, अगर उसमें एक दिन हम लोग ने देखा पूरे 12-13, उसके 7-8 रास्ते हैं पूरे गांव में, क्या है हर एक जगह पर क्या है, एक धार्मिक स्थान है। तो पूरे गांव में हम ही विश्वासी थे। तो पर वैसे हम लोग किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि मैं सुबह काम पे निकल जाता और शाम को वापस आता, ज्यादा हमारा बोलचाल नहीं था। तो सबको पता था, विरोध भी करना तो चाहते थे, पर एक ऐसे था कि फिर भी कहते ना कि जब परमेश्वर का प्रेम हम दिखाते हैं, बाइबल पढ़ते थे तो वो परमेश्वर का प्रेम था, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता था, तो ज्यादा लोगों ने विरोध नहीं किया। पर एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ कि एक बार ना, मेरा गांव में क्या था कि काम मिलना थोड़ा बहुत रहता था। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक मैं कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए गया, तो बंदे ने मुझे बुलाया गाड़ी में, वो रास्ते में आ गया और मुझे रास्ते में लेकर, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो बोला कि आपको जॉब करनी है। मैंने कहा जॉब की सारी जो फॉर्मेलिटी थी, जो भी उसको चाहिए था, मैंने उसको दिया। पर मैंने उसको एक चीज बोली, सर मुझे संडे की छुट्टी चाहिए। ओके, संडे की मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि संडे को मैं चर्च जाता हूँ। उस बंदे ने क्या किया, सारी चीजों को छोड़ के एक ही सवाल किया, पहले ये बता तुम्हारे गांव में कैसा माहौल है। मैंने कहा सर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे गांव में जाकर मेरा नाम लेकर पूछो कि मैं कैसा हूं और मेरा लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है। उस बंदे ने इस बेस पे मुझे जॉब दिया। तो ये इंटरेस्टिंग बात थी। तो पर हाँ, विरोध था, मेरे मम्मी पापा ने भी विरोध किया। मेरे पापा काफी विरोध करते थे। चलो ठीक है, हम किसी को नहीं मानते, पर उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। जनवरी 5 को एक्सीडेंट हुआ। और जिस डेट को मेरे पापा ने यीशु मसीह को बुरा भला कहा था, ठीक है, दूसरे साल 6 महीने के बाद पापा का एक्सीडेंट हुआ। पर सेम डेट में मेरे पापा की इस हालत में आ गई कि वो कोमा में चले गए। 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में थे और कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो सोनोग्राफी करवाने के लिए वो उसमें नहीं आ रहे थे, मतलब होश में नहीं आ रहे थे। तो प्रार्थना से ही मेरे पापा होश में आए और उनका मतलब टेस्ट हो सका। फिर फिर वो बेहोशी की हालत में चले गए। तो दवाइयां भी कुछ काम नहीं कर रही थी, डेली का 30,000 50,000 जा रहा था हमारा, आइस वो वेंटिलेटर पे पड़े। फिर मैं 12 दिन के बाद ना नहाया था, कुछ भी नहीं किया था, और मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी। तो 12 दिन के बाद मैंने कहा मुझे चर्च में जाना है। तो चर्च में गया, वहां पर प्रार्थना किया। जैसे ही सभा खत्म हुई, मुझे कॉल आया कि मेरे पापा अभी ठीक है, उनकी आंखें खुल गई। तो सेम डेट पे पापा ने आके चर्च में गवाही दी कि मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। तो उसके बाद क्योंकि हमारे, मैंने बोला ना, मेरी वाइफ से ही मुझे प्रभु का नाम एक्चुअल में मैंने सुना। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे नान के, दाद के, किसी भी तरफ में किसी को यीशु के बारे में कुछ भी नहीं था। विरोध हुआ पर इतना नहीं हुआ। पर हाँ, मेरा विरोध, एक सबसे बड़ा विरोध तब हुआ था जब मैं घर से जाता था, क्योंकि मैं एक सेल्समैन का काम करता था। बैग अपने कंधे पे लेके मैं घर घर जाके सामान बेचता था, किचन का सामान, छोटा मोटा सामान। तो कहीं भी मुझे कोई क्रॉस का निशान दिखता था, पता चलता कि फैमिली विश्वासी है, तो उसके घर में हम प्रार्थना करते, वचन शेयर करते। तो कई लोगों ने वहां पर विरोध भी किया, मेरा निकाला, बुरा भला भी कहा।
पर मैं खुश था अपने काम से, क्योंकि बाइबल पढ़ता था, उसमें क्या होने वाला वो सारा मैं पढ़ता रहता था। हाँ, ओके, वाह। सो आपने अभी मसीह को जानने के बाद और चर्च जा रहे हैं, तो आपका लाइफ में एक तो हम देख रहे हैं काफी लोग का चंगाई हो रहा है, और जो बुरा सिचुएशन था वो ठीक हुआ, और मतलब आप ऐसा, मतलब जैसे एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, आपका जीवन, आपका मन, और उसमें क्या बदलाव आया मसीह आपके जीवन के आने के बाद? आपका लाइफ कैसे बदलाव हुआ, कैसे चेंज हुआ? आप क्या क्या चीज देख रहे थे? जब वही चीज है ना कि जिस लड़के, छोटे लड़के ने पहले तो भयंकर बीमारियों से गुजरा, ऊपर से फैमिली का हो, स्कूल में भी हो, जॉब में भी, आपको हर जगह पर आपको एक नकारा गया हो, तो उसकी लाइफ कैसे हो सकती है? जब मैं यीशु मसीह में आया तो मुझे एक मकसद मिला, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों में भी परमेश्वर को ढूंढ रहा था, तो पर एक पीस नहीं था। जब मैंने मसीह को ग्रहण किया, मेरे दिल में एक शांति आई बाइबल पढ़ते समय। और मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने, मेरे दिल में जो पीस आई, मैंने एक ही वहां पर शब्द कहा, परमेश्वर जो पीस आपने मुझे दिया है वही पीस, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं, है ना, मैंने कहा उसी पीस को देने के लिए आप मुझे इस्तेमाल करो। मैं, एक सवाल था मेरे मन में, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और कहाँ जाएंगे? मुझे उस सवाल का उत्तर मिला, और यही पता चला कि यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है, जो हमारी जो हमें जीवन देता है, और वही सब कुछ देता है। और मैंने बहुत सारी ज्ञान की किताबें बताता हूँ। हमारे स्कूल में किसी ने मुझसे पूछा कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया? किसी हाँ, ने से सवाल पूछा, पर रियली में मैं इस सवाल को लेकर सीरियस हो गया कि रियली में ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मेरी पहले से ही सोच थी कि कहाँ से कोई चीज तो है, कहाँ से आया वो, मुर्गी आया या अंडा आया? जब भी मैं किसी से पूछता तो मजाक में उड़ाते, पर जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मुझे पता चला कि पहले मुर्गी आई है या अंडा आया। तो जिस दिन से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, आज 5-6 साल हो गए, मैंने कभी दूसरी किताब को हाथ भी नहीं लगाया, मन ही नहीं करता। तो इस तरह से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। हाँ, उत्पत्ति जब हम और पढ़ते हैं, उत्पत्ति जब कुछ जी, अधिकार पढ़ते हैं, काफी सवाल हमारा क्लियर हो जाता है ना, शुरू शुरू में। अच्छा, ठीक है, आप कुछ और जी, बोलने जी, वाले हैं, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, उसके बाद क्या था कि फिर बहुत सारी समस्या आई, फिर मेरी एक इच्छा हुई कि मुझे बाइबल को और भी गहराई से सीखना था। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर मैं काफी जगह पर घूमता रहा। जैसे मैंने बोला ना कि मैं मार्केटिंग का काम करता था, है ना, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाता। तो मेरी इच्छा थी कि मुझे कोई ऐसा पास्टर मिले जो मुझे अच्छे से बाइबल को सिखा सके, क्योंकि मैं अपने गांव से 3 किलोमीटर पैदल चल के बस पकड़ता था जॉब पर जाने के लिए। तो वो जो 3 किलोमीटर का रास्ता था, उस समय में मैं होता था और मेरी बाइबल होती थी, तो उसी को पढ़ता पढ़ता मैं जाता था। बस में फ्री बैठा हूँ तो बाइबल पढ़ता था, क्योंकि मेरे मन को इतना शांति था कि पहली बार जब मैंने बाइबल, मुझे इतना था कि मैं किसी का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने जितने भी पास्टर्स को देखा, बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार जीवन जी नहीं रहे थे। पर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, मुझे इतना पता था कि जो कुछ भी है इस बाइबल में ही है, इस बाइबल के अलावा कुछ भी नहीं। तो बाइबल पढ़ता था, पर मैं एक अच्छा ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सिखाने वाला मिले। हम्म। तो एक जगह तो एक पास्टर ने मुझे धक्के देके इसलिए निकाल दिया कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो हमारे लोगों को भटका रहा है, ये क्या है वो क्या है। तो उस समय मुझे पहली बार शौक लगा। तो हम्म। उस पास्टर से मुझे दोबारा मिलने का कभी मौका नहीं मिला, पर क्योंकि मेरा काम क्या था, मैं सिंपली था, एक सिंपल लड़का था कि घर में कोई बाइबल कोई विश्वासी मिल गया, खाली प्रार्थना कर। उसको लगा कि मैं कोई बाहर से आया हूँ, जैसे रहता है ना डर के मेरी भीड़ों को ना चला ले। उस बंदे ने बहुत कुछ सुनाया और मेरे माइंड में चक्कर घूम रहा है, मैं आत्मा हूँ मेरे अंदर ये। सबसे पहली बार जब मैं बस में बैठा, मैंने कहा परमेश्वर तू है, मेरा कोई पास्टर टीचर भी नहीं है जो मुझे, जिससे मैं बात करूँ सिखा सकूं। तो परमेश्वर ने, जितनी मैंने बाइबल पढ़ी थी, एक एक वचन मेरी माइंड में आने लगा कि वो जो है तू क्या है, परमेश्वर ने मुझे बताया। हम्म। पर मुझे अच्छा बाइबल कॉलेज जो सीखना चाहता था, पीस नहीं था। तो फिर एक दिन हमारे जिस चर्च में हमारा मतलब
पहली बार गए थे वहाँ पर एक पास्टरों की टीम आई महाराष्ट्र से और उन्होंने बोला कि हम लोग बाइबल कॉलेज करवाते हैं। तो उनके वचन को सुना, सुनते ही उन्होंने मैथ्यू 13 से प्रीच किया था, जो बीज बोने का दृष्टांत है ना कि बीज कहाँ गिरा। तो मुझे लगा 20 मिनट के प्रीचिंग में मेरे ना दिल को लगा कि कुछ तो है। टीचिंग देखी मैंने, उन्होंने जब बाइबल कॉलेज के बारे में बताया तो फिर मैंने फैसला लिया कि मुझे बाइबल कॉलेज का। वहां से मेरा बाइबल कॉलेज के प्रति जो सफर शुरू हुआ। ठीक है, आप जसपाल जी आपने बाइबल कॉलेज पढ़े हैं और तो बाइबल कॉलेज कितना मुख्य है मसीह लोग के लिए को और क्या करता है बाइबल कॉलेज के द्वारा आपका मसीह का जीवन में क्या कितना बड़ा हो सकता है, मतलब कितना इस्तेमाल कर हो सकता है? जी, ये सवाल मुझे लगा था जब उन्होंने सभी पास्टर्स ने बोला कि बाइबल कॉलेज करना है, मुझे लगा कि यहाँ हमारे चर्च में आके पढ़ाएंगे, संडे टू संडे मैं पढ़ लिया करूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली और मेरी 2 बेटियां ठीक है मुझ पर ही डिपेंड थी। इसलिए मुझे लगा संडे टू संडे हम लोग आ सकते हैं, बाइबल कॉलेज कर सकते हैं। पर जब उन्होंने बताया कि आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो बताया, उन्होंने फिर ना मुझे बोला कि आप आओ। तो फिर हम लोग चंडीगढ़ में वो किसी घर में ठहरे थे, वहां पर हम लोग गए, मैं वहां पर नाइट रहा। उन्होंने मुझे जो चीज सिखाई ना कि बाइबल कॉलेज क्या है, तो आज अभी जून महीना है, हाँ आज से जून महीना मई के 2016 में मैं पास्टर से मिला था और उन्होंने एक चीज सिखाई जो बाइबल कॉलेज के लिए मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया। ये था कि आप अपनी फैमिली के साथ बाइबल कॉलेज करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि संसार में क्या है, ये चीज उस पास्टर ने मुझे ये चीज सिखाई। संसार में क्या है, इस तरह से उन्होंने सिखाया कि ये परमेश्वर है, ये पति है, ये पत्नी है। पर बाइबल में उल्टा है, बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में क्या है, ऐसी ये परमेश्वर है, ये पति है, ये पत्नी है। अगर आपका रिश्ता, पति का रिश्ता परमेश्वर के साथ, पत्नी का रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो ये पति पत्नी का आपस का जो रिश्ता है वो ऑटोमेटिकली सही बना रहेगा। तो ये पहली टीचिंग थी उनकी जब उन्होंने घर में मुझे बुलाया। तो मैंने कहा अब तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि बोला कि मतलब अच्छा सिखाया गया। फिर हम लोगों को बोला कि आप महाराष्ट्र में आओ, हम लोग आपको बाइबल कॉलेज करवाएंगे। तो फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन किया, तो ये तो चाहती थी पहले से, क्योंकि प्रार्थना कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने 1 महीने के बाद बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आए। जुलाई के पहले वीक में, मतलब पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे हमें महाराष्ट्र में आए हुए। और खुशी की बात ये थी कि हमारे पास परमेश्वर, अगर हम प्रभु के लिए कदम उठाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय भी करता है। मैंने बोला कि मैं रोज का जो कमाता था वही हमारी कमाई थी। मैंने एक चीज सब लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि मैं 7 जुलाई को चर्च जाने वाला, मुंबई जाने वाला हूँ, महाराष्ट्र में जाने वाला हूँ। तो क्या था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। 7 तारीख को मेरा बर्थडे आता है, 4 तारीख तक मेरी जेब में 50 रुपए थे। पर परमेश्वर ने उस व्यक्ति से मेरे लिए मुंबई महाराष्ट्र में आने का उपाय किया जिसने कभी एक कुछ भी नहीं दिया था। तो परमेश्वर ने ही मेरे आने का सारा प्रबंध किया और फिर मैं यहाँ पर आकर बाइबल कॉलेज करने लगा। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे आपने मेन पूछा है कि बदलाव क्या आया, कि एक तो हम लोगों को बाइबल को सिस्टमैटिकली पढ़ना कैसे, क्योंकि मैं पढ़ता था एक नॉवल की तरह, जेनेसिस टू रेवल्यूशन। वो ठीक है पढ़ सकते हैं पर वो एक सही तरीका नहीं है। सबसे बड़ा जो फायदा मुझे हुआ है कि बाइबल कॉलेज में मेरी वाइफ भी मेरे साथ बाइबल कॉलेज कर रही थी। तो हमारे जीवन में सबसे पहले तो हमारी जो हम अंदर से खुद आत्मिकता में पर्सनली स्ट्रांग हुए, फिर हमारा मैरिज लाइफ स्ट्रांग हुआ, फिर वो चीज मेन है। और मसीह को जब हम जैसे 12 चेलों को यीशु मसीह ने पर्सनली सिखाया, तो एक पर्सनल रिलेशनशिप के द्वारा हम परमेश्वर के गहराई को जानते हैं। बाइबल कॉलेज करने का मतलब होता है कि परमेश्वर के हार्ट को जाना, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव। जैसे एक नई शादी होती है, हम पहले दिन में पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जान पाते, पर जैसे जैसे वो क्लोज रहते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं, तो उनके रिश्ते में और मजबूती आती है। तो वो बाइबल कॉलेज है और मुझे परमेश्वर के हृदय को अच्छे से जानने का मौका मिल रहा और आज भी जान रहा। और अभी मेरा बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, 4 साल का, और मेरी वाइफ का 3 साल का।
वाह यार, बाइबल कॉलेज बिल्कुल अद्भुत काम करता है। और हाँ, परमेश्वर को गहराई से जानना, हाँ, और हम खुद पढ़ना और तो सीखना, किसी और से एक्सपीरियंस से सीखना अलग होता है ना। और जैसे हम हमारा बाइक कार किसी को सर्विस करना है, जो ट्रेनिंग हुआ है टेक मैकेनिक उसको ही देते हैं, किसी को हाथ में नहीं दे सकते। जिसका ट्रेनिंग हुआ है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके पास ही देने का उनका सोच आएगा, क्योंकि वो अच्छा कर सकता है। जैसे ही बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग हर मसीह को जरूरी है। और हर मसीह भाई बहन को परमेश्वर बोला है कि सुसमाचार बांटने के लिए भी। तो मुझे मालूम है आप भी सुसमाचार बांटते हो। और तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सुसमाचार बांटना कितना मुख्य है, और क्या क्या अलग अलग तरीके आप इस्तेमाल करते हैं सुसमाचार बांटने। पहले तो मैं ये एक बात बताना चाहता था कि बाइबल पढ़ते पढ़ते भी ना खालीपन था, क्योंकि जब हमें कोई अच्छा सिखाने वाला ना हो, हम अपनी भावनाओं में कोई भी टीचिंग बना सकते। तो जब मैं बाइबल कॉलेज में आया, सबसे बड़ी बात ये कि जैसे आपने बोला कि अलग अलग पास्टर टीचर से हम लोग सीख रहे हैं, तो एक सच्चाई जो है सिस्टमेटिकली हम लोगों ने जानी। और बाइबल कॉलेज में ही हम लोगों ने क्लीसिया की दे, जैसे बॉडी लाइफ बोलते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। और सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पर देखी है कि अनुग्रह क्या है, मैंने रियल में जाना। एक्चुअली मैंने जो उद्धार पाया है वो यहाँ आने के बाद ही मैंने असल में प्रभु को जाना कि प्रभु क्या है। हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 30 मुर्दों में से जिंदा हो गया, और हम अपना उद्धार नहीं खोएंगे। और उसके प्रेम के बारे में मैं बाइबल कॉलेज में हम और भी गहराई से जानते। तो ये चीज है। और जैसे आप कोई अलग अलग तरीके से कैसे हम सुसमाचार बांट सकते हैं, ओके, और तो जी जी, स्पेसिफिकली तो आप ये बोल सकते हैं कि क्योंकि आप एक सिख बैकग्राउंड से हैं, कुछ सिख भाई बहन लोग भी ये सुन सकते हैं, और आप ये शेयर कर सकते हैं कैसे अलग अलग तरीके से आप सुसमाचार बांट सकते हैं, और सिख भाई बहनों को आप क्या बोलना चाहोगे। हाँ, तो अभी जब हम लोग हॉस्टल में रह के बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, तो हमारा एक ये था कि हम लोग ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें अभी क्या है, फुली टाइम हमें परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। तो हम लोगों को क्लासेस कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट पर क्लासेस हैं। जैसे हम प्रचार कैसे कर सकें, है ना, तो हर एक कैटेगरी की क्लासेस है। पर उसके साथ हम लोग बाइबल कॉलेज में बाहर भी जाते थे लोगों को पर्चे बांटने के लिए। उससे मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं अपने सीनियर बॉयज के साथ, पास्टर के साथ जाता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला कि किस किस कैटेगरी के लोग मिलते हैं, है ना, तो उनके साथ कैसे बातचीत करनी है। क्योंकि कोई व्यक्ति दुखी आ रहा है, मतलब एक तो ये तरीका है कि हम पर्चे लेकर जाते हैं और सड़कों पर बांटते हैं। पर परमेश्वर ने मुझे थोड़ा अलग यूज इसलिए किया कि मेरा ज्यादा जो सुसमाचार प्रचार का तरीका है वो मोबाइल से ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि बोला ना कि हम लोग ज्यादा जो है बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, बाइबल कॉलेज है। अगर हम आए हैं यहाँ पर तो हमारा मेन फोकस वो है। तो एक बार ऐसे ही एक व्हाट्सएप पंजाब से एक व्हाट्सएप मसीही ग्रुप में मुझे ज्वाइन करवा दिया। वहीं से कोई व्यक्ति परेशान था, तो हम लोगों ने उनको सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। वो ऐसा कार्य बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया कि आज 4 साल में, आज मैं कुछ मसीही व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, तो उसमें से लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते, समय बिताते हैं और उनको प्रार्थना करते, सुसमाचार सुनाते हैं। उसमें कुछ नए लोग भी रहते हैं, कुछ मसीह पर, जैसे बाइबल पर जब वो पढ़ते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम क्या है, उद्धार क्या है। खाली क्योंकि बाइबल पढ़ने से या खाली चर्च में जाने से हमारा उद्धार नहीं है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:3-4 के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 30 मुर्दों में से जिंदा हो गए, ये जरूरी है। और रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 10 के अनुसार अगर हम अपने मन में पापों का अंगीकार करते हैं और यीशु को अपने होठों से बोलकर, ये इंपॉर्टेंट है कि अपने होठों से बोलकर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण, है ना, हम उद्धार पाते हैं। तो कई लोगों को ये चीज नहीं पता, जो कि मैंने बाइबल कॉलेज से सीखी। तो ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जिनको मैं जानता हूँ कि 40 साल तक वो
चर्च में जाते रहे और आप आज तक उन्होंने इस तरह का सुसमाचार सुने। तो ऐसे आज 5 सालों के अंदर 4000 से ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुना चुका हूँ पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, और भी 2-3 कंट्रीज हैं सिर्फ फोन पर। और वैसे तो जब हम लोग जाते हैं बाहर अंदर जाते हैं वो तो सुनाते ही हैं। और पिछले 2 साल पहले मुझे छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, छुट्टियां मिली हमें, तो छत्तीसगढ़ में भी हम लोग गए। मैं पर्सनली गया से अपने लेवल पर ही, क्योंकि कुछ लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे साथ, तो कम से कम कोई 18-20 फैमिली थी उस टाइम पे। बाद में बढ़कर 100 तक चली गई वो फैमिलीज। तो अच्छा। वहां पर 1 हफ्ते के अंदर मतलब 700-800 लोगों को सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। और पंजाब में भी पर्सनली सुसमाचार सुनाने का मौका। जी, छत्तीसगढ़ के हम लोगों ने 4-5 डिस्ट्रिक्ट को और कुछ गांव को कवर किया। जो लोग व्हाट्सएप से मुझे जानते थे उनको पर्सनली मिला भी, और पर्सनली सुसमाचार भी बांटा और ट्रैक्स भी बांटे, और वो लोग आज तक बने हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हम कैसे हमारा मोबाइल को और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। और ये भी मुख्य बात है कि काफी लोग चर्च जा सकते हैं काफी वर्ष तक, मगर सुसमाचार के बारे में पूरे तरीके से, मतलब पूरे तरीके से शायद सुने नहीं होंगे, ग्रहण नहीं किए, जैसे आप बोले हैं होठों से शायद बोले नहीं होंगे। मैं खुद ऐसा था, 3 साल तक बाइबल को पढ़ा, पर रियल में सुसमाचार क्या है मुझे बाइबल में आकर ही पता चला। क्योंकि मैं जुलाई 2016 में आया, तो दिसंबर के महीने में रियल में मेरा उद्धार हुआ, जब मैं क्लास सुन रहा था, मैसेज सुन रहा था क्रिसमस के टाइम पे। हम लोगों ने रियल में जाना। मैंने एक तो बार आज वही हम लोग। एक भाई से सुसमाचार बांटने के लिए बात कर रहा था, और उनसे पूछा, आप अगर मरने के बाद स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे? वो बोला मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो फिर मैं पूछा कैसे आप जा सकते हो, कैसे बोल रहे हो? तो वो बोला कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ, और उन्होंने ये बोला मैं ये चर्च में क्रिसमस टाइम पे मैं डेकोरेशन वगैरह करके हेल्प करता हूँ, तो उस वजह से मैं जा सकता हूँ। तो लोग ऐसा भी सोच रहे हैं ना कि कोई भाई सोच रहा है कि मैं क्रिसमस में मसीह के लिए डेकोरेट कर रहा हूँ, उसके वजह से मसीह मुझे स्वर्ग में भेजा है। कोई कोई पाप का बात नहीं ना, कोई माफी का बात नहीं उसमें, और यीशु मसीह का क्रूस का कोई बात नहीं। तो वो सब बिना उसका, अगर हम पापी हैं वो नहीं जानेंगे पहली बात, तो हम उद्धार का, माफी का, पर यीशु मसीह क्या किया वो कोई भी फिर मतलब नहीं होगा। तो और अभी आगे का आपका जीवन, जैसे मसीह का सेवा करने का सोच है आपका, तो के आगे क्या देख रहे हो, कितना एक्साइटेड हो मसीह का सेवा करने के बारे में? आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और मगर एक नया नया चैप्टर जैसे बोल सकते हैं। जी, वो बताने से पहले एक चीज मैं बताऊंगा सुसमाचार में क्या है जो मेरे दिल को टच हुई। मैंने बताया ना कि लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल चर्च में जाते हैं, पर जब कभी वो सुसमाचार को हम लोग सिस्टमेटिकली सुनाते हैं ना कि जैसे हमारे बापू के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों में जिंदा हुआ, लोगों को मैंने आंसू बहा बहा कर क्या है रोते हुए देखा है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि बहुत सारी दुष्ट आत्माओं में पकड़े हुए लोग थे, और जब उनको दुष्ट आत्मा छोड़ता है तो उसके बाद जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो उनका उनका लाइफ मेरे दिल को वो टच करता है कि लोग एक झूठी शिक्षा में कितने भी फंसे हुए हैं। तो एक चीज है कि आज दुष्ट आत्मा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दुष्ट आत्मा हर कोई निकाल सकता है, पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि दुष्ट आत्मा को शरीर में आने से रोके कैसे। अगर हम उनको सच्चा सुसमाचार सुनाते हैं तो दुष्ट आत्मा कभी नहीं आएगा। इसके भी बहुत सारी टेस्टमनी पड़ी है, पर क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 में प्रभु का वचन कहता है कि जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, इफिसियों 1:13 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और कोई दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं पाता, और रोमियो 8:17 के अनुसार हमेशा हम स्वर्ग में जाएंगे। तो ये एक सच्चा सुसमाचार है। तो आज तक जितने भी हम लोगों ने दुष्ट आत्माएं निकाली, कभी भी दोबारा दुष्ट आत्माएं
नहीं आई, और उल्टा जिनके अंदर से निकाली है आजकल वो निकाल रहे हैं खुद, एक नॉर्मल विश्वास। तो ये सच्चा सुसमाचार जीवन में बदलाव लेकर आता है। और यही चीज है कि परमेश्वर ने जो अभी जो आपका सवाल है कि आगे की प्लानिंग क्या है, तो जिस मिनिस्ट्री में मैं हूँ वो मिशन माइंडेड हमारा मिनिस्ट्री है। तो मैं अपने पास्टर टीचर की अगुवाई में एज ए मिशनरी चर्च प्लानिंग का हम लोग जो है कर रहे हैं। तो परमेश्वर जहाँ कहीं भी हमें सेव साइकिल इस्तेमाल करेगा हम लोग रेडी हैं, क्योंकि मत्ती 28:18 से 20 में प्रभु ने आज्ञा दिया ना कि जाओ सुसमाचार बांटो चेले बनाओ। तो वही जो परमेश्वर ने मेरे दिल में शांति दी है वही शांति लेके अपने पास्टर टीचर की अगुवाई में हम लोग चलेंगे, मेन सुसमाचार सुनाना। वाह, या ठीक है, ये अंत का सवाल है कि तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है और सामर्थ्य, ये भी कभी कभी हम बहुत गहराई परिस्थिति में गिरे होंगे, कोई समस्या, बड़ा समस्या हुआ होगा और उधर से परमेश्वर आपको छुटकारा दिया, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट है, टेस्टिमनी है जो परमेश्वर एक मतलब उद्धार बड़ा कार्य है, उसके अलावा जो कोई परिस्थिति में थे, बहुत कठिन समय था और परमेश्वर उस समय कैसे बात किया और कैसे उस परिस्थिति से छुटकारा दिया, टेस्टिमनी कोई इंसिडेंट है तो बता सकते। यस, वैसे तो बहुत सारी टेस्टिमनी है, पर बाइबल कॉलेज में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर परीक्षा आपकी लाइफ में है तो समझ लो कि आप मसीह में अच्छे से चल रहे हो। ये कुछ टाइम पहले अगर विश्वासी जीवन में समस्या नहीं है ना तो आपका विश्वासी जीवन नहीं है, क्योंकि शैतान उनसे नफरत करता है जो परमेश्वर के बीच में चलती। तो बाइबल कॉलेज में मेरा पहला साल था, तो क्या था कि मैं अपने थोड़ा पंजाबी स्टाइल में था। तो उस समय 1 साल के बाद ना मुझे यहाँ महाराष्ट्र में एक बीमारी है चिकन पॉक्स, है ना। तो वो बीमारी ज्यादातर हफ्ते 10 दिन की रहती है, पर वो बीमारी मुझे 1.5 महीने तक रही और मैं अपने रूम में चुनरी में ही लिपटा हुआ था। अब हाथ सिर से लेके पैर के तलवे तक पूरे क्या है, उंगली लगाने के लिए भी जगह नहीं थी और पूरे सिर से पानी बह रहा है। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी कोई दवाई नहीं है, आपको रेस्ट ही करना होगा। तो मैं इसलिए एक तरह से टूट सा गया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो पर परमेश्वर मुझे सिखा रहा था, क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ा था कि अगर परिस्थिति है तो परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है। तो मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ये समस्या है, ओके। तो परमेश्वर से मैंने पूछा कि परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं। तो मैं थोड़ा अपने स्टाइल में था, परमेश्वर ने मुझे परिस्थिति में नम्र किया, लोगों को प्रेम करना सिखाया। ये तो वो चीज सीखी, क्योंकि जिन लड़कों को मैं मतलब इतना नहीं करता था, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता था, तो बड़े शहर में आके थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर जब जून की छुट्टियां में वो सब लोग चले गए, मैं अकेला रह गया, बस मैं था, परमेश्वर था। जब लोग वापस आए मुझे उनकी वैल्यू पता चली कि मुझे कैसे अपने भाइयों के बीच में रहना है, प्रेम करना मैंने सीखा, और ये चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाई। और जो भी मेरी एक बार हालत देख ला, वो दूसरी बार देखने के लिए नहीं आता, इतनी भयंकर हालत हुई। और दूसरी बार जो सबसे बड़ी परिस्थिति आई मेरी वाइफ को, उसको टाइफाइड इतना बिगड़ गया कि उसको 10-12 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उसका मेरा सेकंड ईयर था, पहले फर्स्ट ईयर में मुझे प्रॉब्लम आई, फिर मेरे सेकंड ईयर में वो बीमार। तो उसमें दोनों बेटियों को मैं अकेला संभालता, फिर उनको स्कूल भेजता, फिर खुद भी जाता, फिर रात को उसको भी संभालता। तो परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और बहुत सारी चीजों से गए। तो इससे हमारा परमेश्वर ने हर परिस्थिति में भी हमें संभाल के रखा है। तो ये मेन बड़ी प्रॉब्लम है कि शैतान हमें रोकता है कि हम परमेश्वर में ना बढ़े। पर प्रभु का धन्यवाद, सभी पास्टर टीचर की उत्साह होने से हम लोग बने रहे और प्रार्थनाओं का असर है कि हम आज में यहाँ पर हम लोग पहुंच सके। जी या जो आपने कहा वो बहुत सही है और काफी लोग जानना है। ऐसा नहीं है कि अगर मसीह को मैं ग्रहण किया, मसीह जीवन में जी रहा हूँ, कोई परिस्थिति नहीं आएगा। एक्चुअली मसीह जीवन में और परिस्थिति आने का काफी चांसेस होगा, क्योंकि जैसे आप बोले हम शैतान का कार्य का विरुद्ध है ना। अगर पहले शैतान का विरुद्ध हम नहीं था और उस समय हमें परिस्थिति शायद कम होगा। अभी मसीह के साथ है, शैतान के विरुद्ध है, तो शैतान और चीज हमारा
आगे लेके आएगा। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, कि जब मैं पहले साल में आया, तो क्योंकि यहाँ के पास्टरों का एक्सपीरियंस है कि पहले साल में क्या होता है, दूसरे साल में क्या होता है, 4 साल के बाइबल कॉलेज में पहले ही मुझे बोल दिया गया था कि आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप निकल जाओ यहाँ से। तो जब तुम आपके मन में ये सवाल आए तो समझ लेना कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा। तो ये चीज मेरे मन में थी उस पास्टर की कही हुई बात। तो वही चीज है कि अगर मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि हम लोग छोड़ के चले जाएं, बीमारी है, ये है, क्योंकि जब तक मैं उससे 10 साल पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी। 10 साल पहले क्योंकि जैसे ही बाइबल कॉलेज में आए वो भयंकर से भयंकर बीमारियां आनी शुरू हो गई, पर वो ज्यादा समय तक नहीं। हाँ, या तो सही है, मतलब काफी अलग अलग तरीके से शैतान कार्य करता है। एक आत्मिक लड़ाई चल रहा है ना, कि और आपका आगे का लाइफ परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है, काफी लोग उद्धार में आएंगे, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। वो सब देखते हुए जरूर शैतान हर मसीह का जीवन में कार्य करता है। सो जसपाल जी, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम बहुत अच्छा लगा आपका पूरा टेस्टिमनी और अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, कैसे अपने विश्वास में आए हैं, कैसे आपने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किए और आगे सेवा सेवा का सोच चल रहा है। तो बहुत मैं यकीन कर रहा हूँ काफी लोग ये देखेंगे और मसीह का प्रेम के बारे में जानेंगे। तो आपका समय के लिए धन्यवाद। हम हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो लोग देख रहे हैं, हम ये जो गवाही है आपको सही से उत्साह देगा, विश्वास बढ़ेगा। कुछ लोग शायद नया नया होंगे जो देख रहे हैं यीशु मसीह को, शायद आप पहले बार सुन रहे होंगे। किसी का मसीह जीवन कैसे है वो पहले बार सुन रहे होंगे। तो आप बोल सकते हैं, अगर यीशु मसीह को जानना है आप बाइबल पढ़ सकते हैं, कोई आसपास कलीसिया में जाके बात कर सकते हैं पासवान से, और आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह की मैं जो पाप किया है वो आप क्षमा कीजिए, और मैं आपको विश्वास कर रहा हूँ और आपका विश्वास मैं करना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह जरूर, जो भी यीशु मसीह के पास आएंगे वो उनको वापस नहीं भेजेंगे, यीशु मसीह उनको ग्रहण करेंगे और उनको अनंत काल जीवन यीशु मसीह दे सकते हैं, उनका पाप को वही माफ कर सकते हैं। तो आपका समय के लिए धन्यवाद जो भी देख रहे हैं। एक और एपिसोड में एक और नया बाय के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह।